बड़ी खबर आ रही है। जीतन सैनी हत्याकांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों से फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। तो लगातार यहां पर पुलिस एक्शन में है। जीतन सैनी हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को हिरासत में लिया है। इन चारों से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि जीतन सैनी हत्याकांड में एसआईटी का गठन किया गया था और एसआईटी लगातार जांच कर रही थी। मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया था। पटना से एसटीएफ की टीम रवाना हुई थी और अब 4 लोग हिरासत में लिए गए हैं। चारों से पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है और यह सुराग लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस हत्या के पीछे कौन था, आखिर इस हत्या के पीछे की वजह क्या है और कैसे इसकी जीतन सैनी की हत्या की गई। इन तमाम बिंदुओं को जांच कर रही है और फिलहाल 4 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दरभंगा से बता रहे हैं। जीतन सैनी हत्याकांड में 4 लोग हिरासत में लिए गए हैं जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। आपको बता दें लगातार पुलिस एक्शन मोड में है क्योंकि पुलिस प्रशासन पर, कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। मुकेश सैनी के पिता जीतन सैनी हत्याकांड में पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। डीआईजी स्तर के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए थे। ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था जो लगातार जांच कर रहे थे और ये जांच अब आगे बढ़ती हुई 4 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, क्या कुछ जानकारी है? देखिए अलीम, सबसे जानकारी यह है कि दरभंगा पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। इसमें 2 लोगों को पहले ही हिरासत में लिया गया था। बाद में जो अभी जांच पड़ताल हुई है और कुछ छापेमारी के बाद 2 और लोगों को हिरासत में ले लिया गया है जिन पर संदेह है घटना को अंजाम देने का। और इन 4 लोगों से अभी दरभंगा पुलिस पूछताछ कर रही है और ये बहुत ही जघन्य मामला था और जिस तरह से नृशंस हत्या की गई थी तो उसके बाद से दरभंगा पुलिस यहाँ पहुंची थी। खुद डीआईजी और एसपी के साथ साथ दरभंगा के डीएम भी स्पॉट पे पहुंचे थे बिरौल, और यहाँ पर ही उन्होंने कहा था कि इस मामले में छापेमारी शुरू कर दी गई है। और अब देखिए कि अब तक 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है और ये माना जा रहा है कि इन 4 लोगों से जो पूछताछ होगी उसमें जो मुख्य अभियुक्त है वहां तक पुलिस पहुंच जाएगी। जिस तरह से डीआईजी ने कहा भी था कि 6 घंटे के अंदर में इस मामले का खुलासा वो करेंगे, तो अब लगता है कि 6 घंटे अब चूंकि बीत गए हैं लेकिन 1-2 घंटे के अंदर इस मामले में जो बड़ा आरोपी है वहां तक पुलिस पहुंच जाएगी और उसकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। प्रशांत, ये 4 लोग जो हिरासत में लिए गए हैं वो कौन है और पुलिस की जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है अभी तक? देखिए अभी जो 4 लोगों को गिरफ्तार अभी तो हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए, ये 4 लोग जो है वो स्थानीय हैं, यानी जो घटना स्थल है उसके आसपास के लोग हैं। और इन लोगों को कुछ संदेह के आधार पर, कुछ आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन लोगों को हिरासत में लिया गया है। और एक आपको और बता दें अलीम की डेड बॉडी जो है वो पोस्टमार्टम के बाद अब फिर से यहाँ पहुंच गई है और अब इंतजार किया जा रहा है मुकेश सैनी का। लेकिन दूसरी तरफ जो पुलिस की जांच है, पुलिस की जांच ये चल रही है कि जो कमरे में 3 गिलास पाए गए थे वो 3 लोग कौन थे, वो जो यहाँ पर जतिन सैनी के साथ बैठे थे वो कौन लोग थे, और उसी की पड़ताल जब की गई है। जो पूछताछ हुई है जिसमें रसोइये से पूछताछ की गई है, जो उनके और भी दूसरे सहयोगी थे उनसे पूछताछ की गई है। उसके बाद जो नाम सामने आए थे उसके बाद ही ये हिरासत में लिया गया है। अब 4 लोगों को, या 4 लोग हो गए हैं। पहले दोपहर में लगभग 2 लोगों को हिरासत में लिया गया था लेकिन बाद में 2 और लोगों को हिरासत में लिया गया है और इन 4 लोगों से लगातार पूछताछ करी जा रही है। प्रशांत, मैं ये जानना चाहूंगा कि जो ये 4 लोग हिरासत में लिए गए थे, क्या ये साफ हो पाया है कि क्या ये जो 3 गिलास मिले हैं ये वहां पर बैठे हुए थे या उन लोगों में ये शामिल हैं जो वहां बैठे हुए थे? दूसरी बात ये कि हत्या के पीछे आखिर वजह क्या है, क्योंकि शुरू में जिस तरह से कहा जा रहा था कि हत्या चोरी की वजह से की गई है, चोरी का विरोध करने पर किया गया है, लेकिन जिस तरीके से जघन्य तरीके से हत्या की गई है, क्या लग रहा है पुलिस इसको क्या मान के चल रही है? देखिए जो पुलिस के अधिकारियों से मेरी बात हुई है और उन्होंने सीधा यही कहा है कि जो हत्या है, हत्या के पहले जरूर एक बार
जो मृतक थे उनसे जो अपराधी थे उनके बीच में हाथापाई भी हुई है, लेकिन क्योंकि जो हाथापाई थे वो अधिक संख्या में थे, इस कारण से वो भारी पड़ गए और उन्होंने जिस तरह से नृशंस हत्या की वो तो सबके सामने आया कि जिस तरह से बॉडी को काटा गया है। और जो जानकारी अभी मिल रही है सोर्सेज के हवाले से, तो उसमें यह है कि दरभंगा में जब पोस्टमार्टम डीएमसी इसमें कराया गया है तो उसमें कई जगहों पर, शरीर के कई हिस्सों पर लगभग 13 से 15 जो काटे गए हैं उसके निशान पाए गए हैं। और इससे ये साबित होता है कि नृशंस हत्या को अंजाम दिया गया था। और दूसरी बात यह है जो अलीम आपने पूछा कि इस हत्या के पीछे की वजह क्या है, तो जो अब तक पुलिस की जांच जिस दिशा में आगे जा रही है उससे यही लगता है कि जो पैसे के पीछे, हत्या के पीछे पैसा कारण है, क्योंकि जो पैसा ये लोगों को देते थे और लोग लगातार यहाँ पर उनके पास आते थे, कोई किसी की मजबूरी में वो पैसे की मदद करते थे, लेकिन वो फिर जब वापसी होती थी पैसे की तो वो नहीं लोग करते थे। और इस बात को लेकर के यह माना जा रहा है कि हत्या के पीछे जो वजह है वो पैसा है। और पुलिस के सामने हालांकि और भी कई बिंदु हैं, एक बिंदु तो दूसरा ये भी है कि चोरी है, दूसरा बिंदु यह है कि कहीं लूट की घटना न हो, तीसरा ये है कि जो पैसा जो है ये इसमें अहम कारण माना जा रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो एक बॉक्स था वो बॉक्स हत्यारों ने उसको कमरे से उठा करके एक पानी के जगह पर फेंक दिया था ताकि उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट है वो खराब हो जाए, गल जाए। लेकिन ये पुलिस ने जब बरामद किया, उसको जब बाहर लाया तो उसमें जो डॉक्यूमेंट मिले हैं तो उसमें लेन देन के कई जानकारियों की सूची मिली है और उस आधार पर ही कई लोगों को हिरासत में लिया गया और फिर उनसे पूछताछ की जा रही है। अब जो मामला है इसमें देखिए पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है, यहाँ तक कि उनके नाम तक सामने नहीं दिए हैं, इसलिए नहीं दिए हैं कि उसे और भी जो दूसरे अपराधी इस अपराध में संलिप्त हैं वो कहीं फरार ना हो जाए, इस वजह से उनके नाम नहीं बताए गए हैं। लेकिन इतना मान लीजिए कि जितने अपराध अभी तक लोग गिरफ्तार किए गए, हिरासत में लिए गए, क्षमा करिएगा, हिरासत में लिए गए हैं पूछताछ के लिए, ये तमाम लोग आसपास के ही हैं और इनके जो मृतक हैं इनके यहाँ प्रतिदिन आने वाले लोग हैं और ये लोग रेगुलर इनके यहाँ आते थे और इनके यहाँ आकर के उनके बैठकी होती थी और ये माना जाता है कि उन्हीं लोगों का ये कांड को अंजाम दिया है। और पुलिस भी इसी दिशा में अभी पूछताछ कर रही है और काम कर रही है और लगातार इस बारे में जो और लोग संलिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। अलीम, चलिए प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जिन डॉक्यूमेंट्स को यहां पर खराब करने की कोशिश की गई थी वो लेन देन के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और पुलिस ये मानकर चल रही है फिलहाल कि लेन देन के विवाद में ही हत्या की गई है, हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। 4 लोग पुलिस के हिरासत में हैं और ये माना जा रहा है कि आने वाले कुछ ही घंटों में ये साफ हो पाएगा कि इस हत्या में कौन संलिप्त था, क्योंकि पुलिस जो है 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हालांकि पुलिस ने यह खुलासा नहीं किया है कि ये 4 लोग कौन हैं और वो इसलिए नहीं किया जा रहा है कि जो अपराधी हैं वो कहीं सतर्क ना हो जाए और जांच आगे जिस तरह से जिस दिशा में बढ़ रही है उससे लग रहा है कि बहुत जल्द इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर लिया जाएगा। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।